ओके सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का मोटिव बस इतना सा है कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो उसके जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं लास्ट के 3 4 5 जो भी पीवाईक्यूज़ हैं अराउंड 2022 तक के, उन सब के क्वेश्चंस को मैं एक जगह समराइज कर दूँ। इनमें जो भी रिपीटेड हैं या जो भी हैं, टोटल मिला के आपके लास्ट 3 4 सालों में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हें ही घुमा फिरा कर या रिपीटेडली पूछा गया है। तो एज अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है ना। एडा का एग्ज़ाम पेपर आज काफ़ी अलग पूछा गया था एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होगा, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो आप लोगों को इन टॉपिक्स को सीधे प्रिपेयर कर लेना है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई टॉपिक आपको अगर टिपिकल लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, तो या मेक श्योर करना कोई भी टॉपिक्स में से रह ना जाए। और ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार, इसमें कोई भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन इतना नहीं है, इतना नहीं, ऑलमोस्ट नहीं ही है, ठीक है। एक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल में ज़रूर आपको एक आध न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा जो कभी पूछा नहीं गया है या बहुत पहले पूछा गया है, ठीक है ना। तो बाकी ओवरऑल पूरा थ्योरी है आपका, तो आपको जस्ट थ्योरेटिकली इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। अगर हम देख लें, बात कर लें मॉडल्स में, कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स जो हर बार पूछे जाते हैं। रेड मॉडल हमारा हो गया सपोज, प्रोटोटाइप मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पायरल मॉडल, RUP, अजाइल प्रोसेस, CMM जो कि हमारा CMMI भी होता है कभी कभी, जिसे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो रखा है, ठीक है। SCM ऑलमोस्ट हर बार आता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ट्रेसेबिलिटी, इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के साथ ही एक होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है ना। ये दोनों दो तरीके की टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग अलग है एंड ये फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आपका सेकंड यूनिट का पार्ट है। SRS डॉक्यूमेंट आपको पता होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल में बेसिकली हमारा वही कोकोमो मॉडल जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है हमारा। देन फंक्शन ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तो फंक्शन ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एक है फंक्शन ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं सेम इस तरीके से पूछे गए हैं। देन हमारा रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन है। उसके बाद री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग में डिफरेंस आ जाता है। कंपोनेंट असेंबली मॉडल, ये भी कई बार पूछ लेते हैं तो आपको मेक श्योर करना है इसे भी। देन आपका SASD कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट ओरेकल्स पूछा गया है शायद प्रीवियस ईयर में या उससे जस्ट पहले पूछा गया था। सिस्टम मॉडलिंग वाया UML, एक क्वेश्चन ये था। देन यूज़ केस मॉडल्स एंड ऑब्जेक्ट मॉडल्स, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। डिज़ाइन मैट्रिक्स। देन हम अगर आएँ तो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट अक्सर पूछा है, लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उससे पहले भी एक बार पूछा जा रखा है, इसलिए मैंने स्टार लगा रखा है। गोल्डन रूल्स ऑफ UI डिज़ाइंस, ठीक है, लास्ट ईयर पूछा गया है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड ट्रैकिंग का क्या मतलब है। टेस्ट केस डिज़ाइन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड DFD एंड इट्स लेवल। कुल मिलाकर आपके टोटल इतने टॉपिक्स हैं जो आपको कवर कर लेने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर और इन टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना करने से भी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ईजिली निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।